हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। पुराणों और ग्रंथों में भगवान की कई लीलाओं का वर्णन किया गया है। कुछ निशानियों और जगहों को उन कथाओं के सबूत के तौर पर देखा जाता है। एक ऐसी ही गुफा के बारे में हमें बताया गया जिसका नाता है भगवान कृष्ण से। पुराणों और ग्रंथों में लिखा है कि कंस का वध करने के बाद जब भगवान कृष्ण मथुरा पर राज करने लगे, तब जरासंध ने मथुरा पर कई बार हमले किए। उसी दौरान जरासंध ने काले वन नाम के व्यक्ति को मथुरा भेजा, जिसे श्री कृष्ण अपने माया जाल में फंसाकर एक गुफा में ले गए और वहां एक महर्षि की मदद से उस राक्षस का वध कर डाला। कहते हैं छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में वो कंदरा यानी कि गुफा आज भी मौजूद है, जहां एक रहस्यमय रोशनी दिखाई देती है। कभी कभी रात के वक्त रहस्यमय किरणें निकलती है जो पहाड़ का सीना चीरकर आसमान में गायब हो जाती है। नमस्कार, मैं आदित्य राय आज आपको रूबरू कराऊंगा भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी कहानी से, जिस कहानी में भगवान श्री कृष्ण मथुरा में युद्ध के रण से हजारों किलोमीटर भागते हुए दूर दंडकारण्य के इस वन में आप पहुंचे। आज भी मुचकुंद ऋषि का जो तेजस आंख से निकली हुई रोशनी अभी भी दिखाई देता है वहाँ। पूर्णिमा के दिन हो या अमावस्या के दिन एक आभाएं प्रकाश पुंज झलकता है। हमारे दुर्गम और कठिन सफर की शुरुआत यहीं से होती है। एक दूसरे के हाथों के सहारे इस तरीके से चेन बनाकर इन चट्टानों से नीचे उतरना पड़ रहा है। अगर थोड़ी भी गलती हुई और अगर हम इन चट्टानों से फिसले तो नीचे ये बड़े बड़े पत्थर हमारे शरीर को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। कहाँ पहुंच गए और हमारे साथ जो दुर्गुप्त साधु आए थे उनका भी कोई अता पता नहीं दिख रहा है। इस डरावनी गुफा में अब काफी डर भी लगने लगा है। बाबा, बाबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैमरे की लाइट 1 मिनट बंद कीजिए, तुरंत 1 मिनट तुरंत कैमरे की लाइट बंद कीजिए पुजारी जी। ओह माय गॉड। तो दावा करने वालों ने उस रहस्यमयी जगह का जिक्र हमारे सामने तो कर दिया था, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि वो कंदरा पहाड़ के किस कोने में है। अगर वो पहाड़ मिल गया फिर भी उस गुफा तक पहुंचना मुश्किल था। अगर कई किलोमीटर लंबी वो गुफा मिल भी गई तो वहां रोशनी को कैसे तलाशें? अगर रोशनी का कोई स्रोत दिख भी गया तो उसका चमत्कार से ही नाता है, ये कैसे साबित होगा? सवाल कई थे, लेकिन सबसे पहले हमें उस पर्वत तक पहुंचना था जहां वर्षों से किसी ने कदम नहीं रखा था, जहां हर मोड़ पर खतरा था, लेकिन आशंकाओं को ताक पर रखकर हमारी टीम कूच कर गई। इस सफर का मकसद एक ऐसी पौराणिक कहानी से जुड़े साक्ष्यों को तलाश करना था जो युगों से समय के एकांत में कहीं गुम हो चुकी है, जिसकी डोर जुड़ती है श्री कृष्ण, एक महाशक्तिशाली राक्षस और एक दिव्य ऋषि से। कहानी के मुताबिक एक बार कालावन नाम का राक्षस श्री कृष्ण को मारने के लिए पीछे पड़ गया। और कितनी दूर? कालावन को ब्रह्म से अमरत्व का वरदान हासिल था। अरे इस तरह से बहाने न बना। मुझे तो लगता है तो युद्ध करने से डर गया है, इसलिए रण छोड़ के भाग रहा है। हाँ, रण छोड़ कहीं के। एक चाल चलते हुए श्री कृष्ण कालावन को एक गुफा के अंदर लेकर चले गए। बताया जाता है कि गुफा के अंदर मुचकुंद नाम के प्रतापी महर्षि सो रहे थे। श्री कृष्ण अपनी चादर सोते हुए मुचकुंद ऋषि पर डालकर गुफा में छुप गए।
हिमालय वन राक्षस ऋषि को कृष्ण समझकर उन पर पैरों से प्रहार करने लगा। तब नाराज मुचकुंद ऋषि ने अपने दिव्य नेत्रों की किरणों से राक्षस को भस्म कर दिया। मुचकुंद ऋषि की गुफा तक पहुंचने के लिए हमारे दुर्गम और कठिन सफर की शुरुआत यहीं से होती है। मुचकुंद ऋषि की यह गुफा इस बीहड़ जंगल में इतने दुर्गम स्थान पर है कि मात्र कुछ ही लोगों ने इस गुफा को देखा है, और वो भी इस गुफा के अंदर नहीं गए हैं। हमारे साथ मुचका गांव के स्थानीय आदिवासी लोग हैं, जिसमें से हरीश ने इस गुफा को देखा है, और हरीश ही हमें इस बीहड़ जंगल के रास्ते उस गुफा तक ले जा रहे हैं। लेकिन इस बीहड़ में बीतते वक्त के साथ मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। कभी ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर चढ़ना, तो कभी वहां से उतरना बेहद कठिन काम था। कई बार तो गिरने से भी बचे। इन बड़ी बड़ी पथरीली चट्टानों पर चढ़ना और उतरना बेहद ही जोखिम भरा और कठिन है। इस तरीके से एक दूसरे के हाथों के सहारे चेन बनाते हुए हमें इन बड़ी बड़ी चट्टानों से उतरना पड़ रहा है। इन चट्टानों पर काफ़ी फिसलन है और इन पर ग्रिप बनाना काफ़ी मुश्किल है, जिसके चलते हुए हमें एक दूसरे के हाथों के सहारे इस तरीके से चेन बनाकर इन चट्टानों से नीचे उतरना पड़ रहा है। अगर थोड़ी भी गलती हुई और अगर हम इन चट्टानों से फिसले तो नीचे ये बड़े बड़े पत्थर हमारे शरीर को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। इस समय हम गरियाबंद टाइगर रिजर्व एरिया से गुजर रहे थे। खतरा चारों तरफ था। कई बार तो पहाड़ों के बीच तंग रास्ते से खुद को निकालना पड़ा। कई बार लगा कि हम किसी गुफा में घुसे चले जा रहे हैं। एक नई पौराणिक गुफा को खोजने और उसके अंदर चमत्कारी रोशनी देखने की जल्दबाजी हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली थी। तमाम मुश्किलों को झेलते हुए हम उस पहाड़ तक पहुंच गए। कहते हैं पर्वत के अंदर एक गुफा है जहां द्वापर युग में कृष्ण ने एक दैत्य का वध किया था। दावा है कि वहां एक रहस्यमयी रोशनी दिखती है, लेकिन इतने बड़े पहाड़ में हम उस जगह को कैसे खोजते? कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं था, लेकिन हमने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे। आखिरकार हम उस जगह तक पहुंच भी गए, लेकिन वहां तो हमें कुछ और ही देखने को मिला। नदी पार करने के बाद वो कर्क पर्वत हमारे सामने था, जिसमें कृष्ण के समय की चमत्कारी गुफा के मौजूद होने का दावा किया जाता है, जहां से एक रहस्यमयी रोशनी के निकलने की बात कही जाती है। लेकिन इस पहाड़ में वो गुफा तलाशना भूसे में सुई खोजने जैसा था। अब इस चुनौती को स्वीकार करने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी उस बियाबान में एक तपस्वी को देखकर हम चौंक पड़े। वहीं पास में एक और साधु महाराज भी थे। सन्नाटे से भरे इस जंगल में दो लोगों को देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं था, लेकिन इस आश्चर्य ने हमारी उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। गुप्त साधु यहाँ पर है। अब यही हमें कर पर्वत में मुचकुंद गुफा के दूसरे छोर तक पहुंचा सकते हैं। महाराज साहब, महाराज जी, बहुत देर से हम लोग इस जंगल में भटक रहे हैं, लेकिन उस
गुफा के दूसरे छोर का कोई अता पता नहीं है। क्योंकि गुफा का छोर तो है यहाँ, पर वहाँ मानव के जाने के लिए अभी वर्जित है। लेकिन हम भी अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर किसी तरह बात एक नतीजे पर खत्म हुई। अगर आप लोग जो है बार बार निवेदन कर ही रहे हैं तो ठीक है, चलो हम आप लोगों को उस गुफा तक जो है ले जाएंगे, प्रवेश कराएंगे आप लोगों को और दिखाएंगे। हाँ, पर वहाँ पर जो है थोड़ा सावधानी पूर्वक जो है आप लोगों को जाना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। काफ़ी दिक्कतों और मुश्किलों भरा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार हम लोग पहुँच ही गए हैं मुचकुंद ऋषि की गुफा के दूसरे मुहाने पर। बड़ी बड़ी चट्टानों वाली इस गुफा को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मुचकुंद ऋषि की गुफा का वही दूसरा छोर है जिसकी खोज में हम निकले थे। मुचकुंद ऋषि की गुफा भी ठीक इसी तरह से है। इस गुफा के अंदर सामान्य इंसानों का प्रवेश वर्जित है। इसके बाद हम गुफा के अंदर थे और अंदर पहुंचते ही हमारा पहला सामना अंधेरे से हुआ। इस गुफा में उन पौराणिक साक्ष्यों को खोजना बड़ी चुनौती थी, लेकिन हम भी कुछ ठान कर ही खतरों के बीच पहुंचे थे। बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने की वजह से रास्ता काफी सकरा हो चुका है। हर कदम के साथ गुफा और तंग होती जा रही थी। सांस लेना दूभर होता जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर जब हमने पीछे देखा तो वो दोनों साधु गायब थे। यानी हमारा साथ छूट चुका था, हम रास्ता भटक चुके थे। आगे का रास्ता उन दोनों साधुओं को ही पता था। इस घनघोर अंधेरी गुफा में भटकते भटकते हम लोग न जाने कहां पहुंच गए और हमारे साथ जो दुर्गुप्त साधु आए थे उनका भी कोई अता पता नहीं दिख रहा है। इस डरावनी गुफा में अब काफी डर भी लगने लगा है। बाबा, बाबा, बाबा! डर से हालत खराब थी। खौफ और घबराहट से दिल बैठा जा रहा था। तभी एक बाबा की आवाज सुनकर जान में जान आई। बाबा, 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 आपको मेरी आवाज आ रही है? फिर दोनों में एक साधु को देखकर हमने राहत की सांस ली। बाबा, हम लोग काफी डर गए थे और बहुत देर से आप लोगों को खोज रहे थे। इस गुफा में रास्ता हम लोग भटक गए थे। बाबा, अब आप लोगों को देख के जान में जान आई है। खैर, किसी तरह हमने अपनी घबराहट पर काबू पाया। फिर बची खुची हिम्मत को जुटाकर उस चमत्कारी रोशनी की तलाश में आगे बढ़े। जिसे लोग भगवान कृष्ण से जोड़कर देखते हैं। गुफा में चलते चलते हमने कुछ ऐसा देखा जिसने हमारी चीख निकाल दी। ओह माय गॉड! पुजारी जी, पुजारी जी! हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रोशनी आपको दिखाई दे रही है? हाँ, बाबा! रोशनी तो दिखाई दिया। बाबा, वो रोशनी दिखाई दे रही है बाबा? हाँ, दिखाई दे रहा है। बाबा, कहीं ये सूर्य की किरण तो नहीं है? हाँ, यहाँ तो कहीं 10 साल हो गया, बाकी यहाँ सूर्य का रोशनी नहीं देखता है, अंधेरा था। अंधेरा, यानी ये गुफा में सूर्य की किरण नहीं आ सकती, क्योंकि हम लोग भी गुफा में काफी देर से घूम रहे हैं। तो गुफा में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से सूर्य की किरणें इस गुफा के अंदर आ सके। पुजारी जी, कहीं ये हमारी कैमरे की लाइट किसी चमकदार चीज से रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही है वहाँ पे? नहीं, रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही है। पुजारी जी, मुझे लगता है कि शायद से हमारी कैमरे की जो लाइट है, देखिए, क्योंकि हमारी कैमरे की जहाँ पर लाइट पड़ रही है वो सीधी लाइट जाते हुए उस चट्टान के पास गिरी है। शायद से हो सकता है कि हमारी कैमरे की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो। इस कैमरे की लाइट को बंद कीजिए तुरंत आप। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल!
कोई दरार नहीं, कोई प्रकाश स्रोत नहीं। ऐसे में ये चमक कहां से आ रही थी? ये जानने के लिए हम उस रहस्यमयी रोशनी की तरफ बढ़ चले, लेकिन यहां तो 1 इंच भी हिलना मुश्किल था। इस प्रकाश को साफ देख सकते हैं कि चट्टान के इतनी ही जगह पर ये प्रकाश आता हुआ दिखाई दे रहा है, और बाकी पूरी इस गुफा में घनघोर अंधेरा छाया हुआ। पुजारी जी, एक बार अपने कैमरे के लाइट को बंद कीजिए और फिर से इस प्रकाश को दिखाइए कि किस तरह से इस दरार से ये प्रकाश आ रहा है। देखिए, कैमरे की लाइट हम लोगों ने बंद कर दी है। इसके आगे हम लोग जा नहीं सकते, जगह इतनी नहीं कि इससे आगे 1 इंच भी बढ़ा जा सके। हमने रोशनी वाली जगह पर जाने की हर संभव कोशिश की, कामयाब नहीं हो पाए। गुफा के दुर्गम रास्ते हर जगह रोड़ा बनकर खड़े थे। हो न हो कुछ साधुओं ने इसी रोशनी को चमत्कार का नाम देकर गांव वालों को बताया होगा। गुफा में यहां तक पहुंचना इतना कठिन है कि रोशनी की पड़ताल भी नहीं की जा सकती। इसी उधेड़बुन में लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार मान लिया होगा। फिलहाल हम भी ये सारी बातें एक अंदाजे से ही कह सकते हैं, क्योंकि उस प्रकाश स्रोत तक पहुंचना नामुमकिन है। हो सकता है वो सूर्य की रोशनी हो, यह भी हो सकता है कि वहां कोई खनिज या कोई दूसरी खास तरह का चमकीला पत्थर हो। जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती, लोग इसे चमत्कार ही मानते रहेंगे। उस तस्वीर को आप तक पहुंचाई है जो शायद ही आपने कभी देखी हो। पुराणों और ग्रंथों में जिनका जिक्र किया गया है, जिन लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिन निशानियों का जिक्र किया गया है, उसको आप तक पहुंचाने की एक कोशिश थी, जिसमें हमारी टीम ने बहुत सी मुश्किलें झेली, लेकिन आप तक हर तस्वीर हमने पहुंचाई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।